आपको नजर आएंगी। अच्छा, मैं वीरू के पास जाऊं बातचीत करने के लिए, उससे पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट, वो रुपया बार बार टिकर टीम स्क्रीन पे लेकर आ रही है 80.48 के लेवल्स, 2/3% की कमजोरी के साथ रुपया इस समय कामकाज करता हुआ। ये रिकॉर्ड लोज है रुपए के, यानी कि इससे पहले हमने डॉलर के सामने रुपए के स्तर नहीं देखे, अपने रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया इस समय कामकाज करता हुआ। तो ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा सर से रिक्वेस्ट करी, शर्मा सर ये कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, एक बार समझा दें। शर्मा सर, ये पूरी तरह से जो कल शाम का आउटकम, वो फेड का हॉकिश होना, डॉलर इंडेक्स का जंप करना, ये वही रिफ्लेक्ट कर रहा है रुपए पे, और भी दिक्कतें सामने है? देखिए, रुपये का जो मूवमेंट हुआ है वो बाकी करेंसी के हिसाब से ही मूव हुआ है। जो कल पॉवेल ने जो यूएस इंटरेस्ट रेट को 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के लाइन में ही थी, और उसके साथ उन्होंने जो बताया कि और 75 बेसिस पॉइंट नवंबर में और 50 बेसिस पॉइंट दिसंबर में, वो फैक्टर थोड़ा मार्केट को थोड़ा हिट हुआ है। जो आप देखेंगे यूरो और पाउंड भी काफी बीटिंग है, और डॉलर इंडेक्स और एक काफी न्यू हाई ऑफ 111 पहुंच गई है। तो रुपये में भी उसका इम्पैक्ट आना था। आप देखेंगे यूएन, चाइनीज युआन भी वीक हुआ है, और लेकिन रुपये में जो वीकनेस है हम बोलेंगे काफी कम है कंपेयर टू बाकी करेंसीज में। तो फिलहाल आरबीआई डेफिनेटली साइडलाइंस में है, दे वॉच कर रहे हैं। आज देखेंगे कहीं कितना लेवल तक रुपया जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम एक इंटरवेंशन एक्सपेक्ट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इक्विटी देखोगे, जैसे आप बता रहे थे कि इक्विटी इंडेक्स जो खुल के अभी काफी रिकवर हुआ है, तो इंडिया में जो इम्पैक्ट आ रही है थोड़े कम है कंपेयर टू अदर इकोनॉमी, जहां पर उनके भी वहां भी इन्फ्लेशन आई है और रेट हाइक भी बढ़ रही है। लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन थोड़े मॉडरेट है, और जो अभी जो कमोडिटी प्राइस भी थोड़े कम हो रही है। अपने क्रूड के प्राइस थोड़े कम हुए, गोल्ड के प्राइस, कॉपर के प्राइस भी कम है, तो वी में गेट एक एडवांटेज मिलेगी इन करेक्शन के कारण। बट हाँ, ये नीजर रिएक्शन जो रुपया का हिट हुआ है वो थोड़े टाइम तक रहेगा, वीकनेस रहेगी, और जो नॉर्मल ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से रुपया फॉलो कर रहा है। ठीक है, रुपया रेजिलेंट रहा है, रुपया अपनी बाकी पीयर्स से बेहतर करके दिया डॉलर के सामने, सच है। आप कह रहे हो दिन के दौरान हो सकता है आरबीआई का इंटरवेंशन हो, कहां संभले अलग बात, वो इंटरवेंशन वो फॉरेक्स रिजर्व से दिख भी रहा था जो डिप्लीट हो रहे थे। दूसरा, अब आरबीआई के पास दूसरा जो बड़ा हथियार है वो अब आना है, क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट जो हमारा होना है, उसके थ्रू शायद आउटफ्लोज को रोकने की कोशिश होगी। रुपए का बाजार कहते ज्यादा डेप्थ रखता है हमारे इक्विटीज से, तो रुपए का बाजार क्या फैक्टर इन कर रहा है? अगले हफ्ते आरबीआई क्या करेगा, कितनी दरें बढ़ाएगा, ये लोग आप लोग क्या मान के चल रहे हो? लेकिन देखो, आरबीआई भी जो 40 to 50 बेसिस पॉइंट का हाइक इंडिकेट किया है, लेकिन इन्फ्लेशन उतनी बड़ी नहीं है, तो शायद एक सरप्राइज भी हो सकती है कि वो एक 30-40 बेसिस पॉइंट अगर हाइक करेंगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके कारण इंडियन इक्विटी में एडवांटेज आ सकती है। तो आज जो इम्पैक्ट हुए यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक जो एक्सपेक्टेड लाइन के हिसाब से नीचे हुआ है, लेकिन मुझे तो लगता है ये जो अप मूव का 1-2 दिन में सेटल होकर करेक्ट हो जाएगी, और इक्विटी में अगर समझो पॉजिटिव रहेगी तो और करेक्ट हो गया। एंड देन अगर रेट हाइक जो अगर 50 है उससे नीचे आएगी तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो नेक्स्ट ये 1 वीक थोड़ा रुपया साइडवेज टू वीकर नोट में रहेगा, बट उसके बाद तो मुझे लगता है कि एक बार और रुपया 80 के नीचे एक बार आ सकती है। आ सकता है भाई, 80 के नीचे आ सकता है। दिन के दौरान देखते हैं इंटरवेंशन किस तरह का आता है, अब पॉलिसी पे नजर भी रहेंगी अब इसके चलते। लेकिन सुब्रमण्यम सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।